नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपने चैनल भिवानी हलचल। और आज की खबरें इस प्रकार से। बुधवार को भिवानी के विधायक घनश्याम सर्राफ ने गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल में निर्माणाधीन नए भवन व स्कूल में स्थापित की गई एस्ट्रोनॉमी लैब का अवलोकन किया। इस अवसर पर उन्होंने लैब में रखे गए विभिन्न यंत्रों की जांच की ताकि लैब में पढ़ने वाले बच्चों को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। इस अवसर पर उन्होंने एस्ट्रोनॉमी लैब का अवलोकन किया और लैब में रखे यंत्रों की जांच की ताकि किसी भी बच्चे को किसी भी चीज का अभाव न हो। इस दौरान उन्होंने टेलीस्कोप दूरबीन से दूर लगे हुए झंडे को भी निहारा, जिसे तस्वीरों में देखा जा सकता है। विधायक ने कहा कि सरकार की तरफ से विद्यालयों के लिए जो भी सिस्टम तैयार किए जा रहे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं ताकि बच्चे हर एक क्षेत्र में महारत हासिल कर विद्यालय ही नहीं जिले और देश प्रदेश का नाम रोशन करें। इसे देखकर हमारा सीना गर्व से चौड़ा होगा। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि वर्ष 2024 के सेशन तक निर्माणाधीन बिल्डिंग बनकर तैयार हो जाएगी। आज हमने एक अवसर लिया कि हम स्कूल के प्रांगण में खड़े हैं। ये सेठ किरण निर्मल जी मॉडल पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, ये बहुत पुराना स्कूल है और कई बार इसमें आने का मौका भी मिला है। आज एक नई बिल्डिंग यहाँ पे बनने जा रही है, उस बिल्डिंग का भी अवलोकन करना है। साइंस लैब का अवलोकन किया है और जो भी सिस्टम सरकार बना रही है वो बहुत महत्वपूर्ण है और उन सब के माध्यम से हमारे बच्चे आगे आने वाले समय में बहुत होशियार निकलें और अपना अपना गौरव और गर्व हासिल करें, जिससे हमारा भी गर्व से माथा ऊंचा हो। हमारे विद्यालय में विधायक जी ने हमारी एस्ट्रोनॉमी लैब और जो नव निर्माण बिल्डिंग है उसका इंस्पेक्शन किया है और विधायक जी ने स्कूल के लिए जो हमारे एस्ट्रोनॉमी लैब है उसके लिए एसी भी हमारे स्कूल को डोनेट किया। इसके लिए हम उनके बहुत आभारी हैं। बीती शाम को सीएम फ्लाईओवर नगर परिषद के द्वारा चंदूलाल की गली में छापेमारी करते हुए एक मकान से बैन किए गए प्लास्टिक का भारी मात्रा में जखीरा बरामद किया गया। इस बारे में नगर परिषद के ईओ अभय यादव ने बताया कि सूचना के आधार पर छापेमारी के द्वारा एक मकान से करीब 4,910 किलोग्राम प्लास्टिक बरामद किया गया। सीएम फ्लाइंग को सूचना मिली थी कि बैन किया गया प्लास्टिक चंदूलाल की गली में एक घर में है। टीम ने नगर परिषद के अधिकारियों को साथ लिया और रेड की। रेड में प्लास्टिक का जखीरा बरामद हुआ। नगर परिषद के ईओ अभय यादव ने बताया कि सीएम फ्लाइंग को सूचना मिली थी। सूचना पर टीम ने रेड की और भारी मात्रा में प्लास्टिक बरामद किया। उन्होंने बताया कि लाखों रुपए के प्लास्टिक पकड़े हैं जो सरकार की तरफ से बैन लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि पकड़ी गई प्लास्टिक को जब्त कर लिया गया है और नियमानुसार उसे खत्म किया जाएगा, साथ ही जुर्माना भी दिया जाएगा। J407 चंदूलाल गली में रेड की गई है और उसमें सरकार की हिदायतों के अकॉर्डिंग जो सिंगल यूज प्लास्टिक जो बैन था वो स्टोरेज वहाँ रखा हुआ था, जिसके 73 बैग हमने सीज किए हैं और सरकार के दायित्वानुसार जुर्माना किया गया है। सर, कितना वजन जो है उसके अंदर हुआ, लगभग कितने लाख अंदाजन अगर बात की? देखिए, वो हम मॉनिटरी थिंग्स में उसको नहीं देख सकते। हमने 73 बैग हैं विद ट्रैक्टर ट्रॉली अभी वेट कराया गया है। 4910 kg आया है। अभी खाली ट्रैक्टर ट्रॉली का वेट कराया जाएगा, जो माइनस होगा उसके अकॉर्डिंगली कार्रवाई की जाएगी। नहीं, हम भी लगातार समय समय पर चालान करते रहते हैं, लेकिन ये इतना बड़ा सीजर आज हमने संयुक्त कार्रवाई में बरामद किया है। ये एक बड़ी पुलिस महकमे की और हमारे संयुक्त। बुधवार को हरियाणा सेल्फ फाइनेंस प्राइवेट कॉलेज एसोसिएशन के द्वारा भारत माता सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष आचार्य महंत माईजी महाराज को भारत माता मंदिर निर्माण के लिए 11 लाख रुपए का सहयोग दिया गया। एसोसिएशन प्रधान सतीश खोला द्वारा प्रदान की गई सहयोग राशि के अवसर पर बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर वीपी यादव सहित अनेक प्रबुद्ध नागरिक उपस्थित थे। एसोसिएशन के प्रधान श्री सतीश खोला ने बताया कि भारत की संस्कृति विश्व में सबसे प्राचीन एवं समृद्ध है। इसे बचाए रखना और आगे बढ़ाना हम सब की जिम्मेवारी है। उन्होंने कहा कि किसी भी देश की तरक्की वहाँ की युवा शक्ति पर निर्भर करती है। उन्होंने कहा कि भिवानी में बनने जा रहा अखंड भारत माता मंदिर युवाओं में राष्ट्रीयता की भावना विकसित करेगा। आचार्य महंत माई महाराज ने बताया कि भारत माता मंदिर इतना भव्य होगा कि मंदिर के दर्शन से अनूठे सुकून की अनुभूति होगी और यहाँ से त्याग स्वरूपी नारी शक्ति, वीर सपूत, जीवन मूल्यों के प्रति प्रेरणा मिलेगी। इस निर्माणाधीन मंदिर में
भारत माता की गौरव गाथा, भारत के उत्थान की तस्वीरों सहित जानकारियां मिलेंगी। यह मंदिर पूरे विश्व में पहला भारत माता मंदिर होगा जो भिवानी में बनने जा रहा है। इस अवसर पर आचार्य महंत माई महाराज द्वारा हरियाणा सेल्फ फाइनेंस प्राइवेट कॉलेज एसोसिएशन के सभी पदाधिकारियों और सदस्यों का धन्यवाद किया गया। बुधवार को जिला रोजगार कार्यालय भिवानी के द्वारा प्लेसमेंट ड्राइव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्य के द्वारा आमंत्रित किए गए 50 अभ्यर्थियों को कंपनियों के द्वारा साक्षात्कार लिया गया। वहीं जिला रोजगार अधिकारी कविता गरेवाल ने बताया कि मौके पर आई हुई कंपनियों के द्वारा चयनित अभ्यर्थियों को प्लेसमेंट लेटर प्रदान किए गए। वहीं रोजगार कार्यालय अधिकारी ने बताया कि कंपनी व शिक्षित अभ्यर्थियों को मंच प्रदान कर रोजगार सृजन करना उनका लक्ष्य है और आज 50 अभ्यर्थियों को डैनियल फर्नीचर और LIC के क्षेत्र में प्लेसमेंट दी गई है। उन्हें रोजगार के माध्यम से अलग अलग क्षेत्र में कार्य करने व अच्छा अनुभव प्राप्त करने का सुनहरा अवसर मिलेगा। सर, आज हमने रोजगार मेला ना लगा के प्लेसमेंट ड्राइव का आयोजन किया है, जिसमें हमने 2 एम्प्लॉयर्स को 2 कंपनियों को बुलाया है, LIC इंश्योरेंस वाली और डैनियल फर्नीचर वाली। कितने बच्चे आए हैं और आगे के लगभग 50 के आसपास हमने बच्चों को इनवाइट किया था और 50 के 50 बच्चे आए हैं और अभी रिजल्ट अभी पेंडिंग है। बुधवार को वेस्ट कॉलेज में यूथ अगेंस्ट ड्रग क्लब के द्वारा एक राज्य स्तरीय पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर विपिन गुप्ता ने बताया कि प्रतियोगिता में भाग लेने वाले 27 प्रतिभागियों में SD कॉलेज हांसी की छात्रा ईशा ने प्रथम स्थान, मोनी ने द्वितीय स्थान और चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी की छात्रा शिक्षा ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर संजय गोयल ने अपने संबोधन में कहा कि युवाओं को नशे की लत से दूर रखने के लिए समाज, शिक्षक व सरकार की सामूहिक जिम्मेवारी है। वहीं प्रतियोगिता में निर्णायक मंडल की भूमिका चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर संजीव, डॉक्टर सुनीता भरतवाल, डॉक्टर सोनू ने निभाई। कार्यक्रम की आयोजक सचिव डॉक्टर सीमा बंसल ने बताया कि पूरे राज्य से महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालयों के 27 प्रतिभागियों ने भाग लिया। कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर विपिन गुप्ता ने बताया कि युवाओं में नशे की लत का कारण आत्मबल की कमी का होना है। व्यक्तिहीनता व श्रेष्ठता के भाव से नशे का आदी होता है। इस प्रतियोगिता में सनातन धर्म महाविद्यालय हांसी की छात्रा ईशा ने प्रथम, मोनी ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। चौधरी रणवीर सिंह विश्वविद्यालय जींद की छात्रा शिक्षा ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। कार्यक्रम के अंत में सभी अतिथियों को स्मृति चिन्ह भेंट किए गए। राज्य स्तर पर एक पोस्टर मेकिंग कंपटीशन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें पूरे हरियाणा से, जिसमें जींद से भी, हिसार से भी, चरखी दादरी से भी, भिवानी से भी 14 कॉलेज के 28 पार्टिसिपेंट्स इसमें हिस्सा ले रहे हैं। और बड़े लेवल पर हमारी इच्छा थी, लेकिन कुछ ही कारणों से पंचकुला वगैरह से उन्होंने हाँ की थी, लेकिन टीमें नहीं आ सकी। अगली बार जब भी होगा बड़े लेवल पर हम करेंगे। हमारा कॉलेज का शुरू से मेन मकसद रहा है कि बच्चों को नशे से दूर रखा जाए। उसी कड़ी में हम समय समय पर पुलिस विभाग द्वारा, अपने लीगल लिटरेसी सेल द्वारा समय समय पर उनको सेमिनार्स भी करवाते हैं, ताकि बच्चे जितने जागरूक होंगे उतना ज़्यादा नशे से दूर रहेंगे। नशे से दूर रहने की सबसे बड़ी जो मैं चाहूँगा कि उससे नशे से दूर का कारण हम बन सकते हैं। इसके उदाहरण देखने को बहुत मिलते हैं कि जब भी किसी चीज़ की जागरूकता फैलाई, उसका परिणाम बहुत सुखद रहा है और अच्छा रहा है। खासकर जब हम अपने जवान या यूथ की तरफ देखते हैं तो समाज को उनसे बहुत सारी उम्मीदें हैं, हमारे देश को उनसे बहुत सारी उम्मीदें हैं। हो रहा है इसमें, जहाँ तक हमारे संज्ञान में है, तो 2 विश्वविद्यालय इसमें जो कि अपनी एक पहचान बना रहे हैं युवाओं में, जींद विश्वविद्यालय और साथ ही चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय। इसके 14 के लगभग जो हैं वो सारे कॉलेजेस जो हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिसमें 25 स्टूडेंट्स जो हैं उन लोगों ने ये पोस्टर्स बनाए हैं। सबसे अच्छी बात ये है कि ये जो यूथ है, जो आज का युवा है, जो कि चेंज मेकर या चेंज एजेंट जिसको कहते हैं, जब वो इस तरीके से इन चीज़ों में भाग लेता है तो इसमें कोई शक नहीं है कि ये जो चेंजेस हैं जो हम समाज में देखना चाहते हैं, हम शिक्षार्थी जो हैं हमारे यहाँ के, अगर वो इस तरह से इस कदम को बढ़ाएंगे तो मेरे ख्याल से यकीनन हम समाज में एक बहुत बड़ा चेंज जो है वो बदलाव ला पाएंगे। इस कुप्रथा से, इस बुराई से अगर उन्हें उबरना है तो उन्हें आत्मबल के साथ, आत्मविश्वास के साथ अपने आप को इस बुराई से दूर करना है। मैं सभी महाविद्यालयों से आई टीमों को का धन्यवाद करता हूं और विजेताओं को बधाई देता हूं। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर नगर परिषद के बैनर तले स्थानीय नगर परिषद कार्यालय के सामने तीसरे दिन भी
कार्मिक भूख हड़ताल धरना जारी रहा। इस बारे में नगर पालिका संघ हरियाणा के प्रदेश सचिव पुरुषोत्तम दानव ने बताया कि यदि उनकी मांगे नहीं मानी गई तो शीघ्र ही उनके द्वारा 15 अक्टूबर को रोहतक में आक्रोश रैली का आयोजन किया जाएगा। धरनारत कर्मचारियों को संबोधित करते हुए नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के प्रदेश सचिव पुरुषोत्तम दानव ने कहा कि सफाई कर्मचारियों की मांग है कि सरकार ने चुनाव के दौरान कर्मचारियों के हित में जो भी वादे किए थे उनको जल्द पूरा किया जाए तथा इस मांग को लेकर सफाई कर्मचारियों द्वारा 25 से 29 सितंबर तक हड़ताल का ऐलान किया गया था, जिसके तहत उनका रोष जारी है। दानव ने कहा कि सरकार के साथ कई बार बैठकें हो चुकी हैं। सरकार का प्रतिनिधिमंडल मांगों पर सहमति जो जता देता है, लेकिन उनका नोटिफिकेशन जारी नहीं करता। जब तक नोटिफिकेशन जारी नहीं होगा तब तक कोई भी मांगे पूरी नहीं होगी। सरकार के इस रवैये के खिलाफ कर्मचारियों में गुस्सा व्याप्त है। उन्होंने कहा कि उनकी मांगों में 29 अक्टूबर 2022 व 5 अप्रैल 2023 के समझौते में मानी गई मांगों को पूरा करने, सफाई एवं सिविल मैन के रिक्त पदों को भरने, नियमित नियुक्ति करने, न्यूनतम वेतन 24,000 देने के अलावा अनेक मांगे रखी गई। नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा का राज्य सचिव पुरुषोत्तम दानव नाम है मेरा। और जो नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के जो सरकार ने जो बातचीत की थी, जो इन बातचीतों के जो कच्चा कर्मचारियों को पक्का करने की बात थी, ठेका प्रथा समाप्त की बात थी और पुरानी पेंशन नीति बहाल करने की सरकार की जो मांग थी, उन किसी भी मांगों का अभी तक सरकार ने लेटर जारी नहीं किया है। इसका नगर पालिका जो निकाय मंत्री कर्मचारी है उनमें बहुत भारी रोष है और उसका रोष प्रदर्शन आज सरकार कर्मचारी कर रहे हैं। इसमें कार्मिक भूख हड़ताल जो 25 तारीख से लेकर 29 तारीख तक चलेगी। आज हमारी हड़ताल का 3रा दिन है और ये हड़ताल करने के बाद 15 अक्टूबर तक के अंदर नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा की एक बहुत बड़ी आक्रोश रैली नगर पालिका कर्मचारी संघ करने जा रहा है, जिस रैली के माध्यम से हरियाणा प्रदेश के अंदर बहुत बड़े आंदोलन की कॉल होगी, जिसमें हड़ताल, धरना, जलसे, जुलूस, ये तो या तो समय रहते सरकार हमारी मांगे मान ले, तो जितने भी आंदोलन होंगे सारी जिम्मेवारी हरियाणा सरकार की होगी। जन्म शताब्दी समारोह के तहत युवा जागृति एवं जन कल्याण मिशन ट्रस्ट के द्वारा बीती शाम हनुमान जोड़ी धाम मंदिर प्रांगण में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव कुआ पूजन के साथ संपन्न हुआ। मंदिर महंत चरणदास महाराज के सानिध्य में आयोजित जलवा पूजन के अवसर पर वर्धमान ज्वेलर्स के संचालक सचिन जैन के द्वारा भक्तों को प्रसाद भी वितरित किया गया। कृष्ण जन्म एवं जलवा पूजन शताब्दी समारोह का मंगलवार को विभिन्न कार्यक्रमों के साथ समापन किया गया। जहां एक तरफ सुंदर सुंदर झांकियां निकाली गई, वहीं वर्धमान ज्वेलर्स के सामने भक्तों को जलपान प्रसाद वितरित किया गया। संचालक सचिन जैन ने कहा कि धार्मिक कार्यक्रमों के आयोजनों के साथ साथ सामाजिक संदेश की सोच सराहनीय है, जिससे नागरिकों पर खास प्रभाव पड़ता है। उन्होंने कहा कि श्री कृष्ण के जन्म के 11वें दिन माता यशोदा ने उनका जलवा पूजन किया था। इसी दिन को ढोल ग्यारस के रूप में मनाया जाता है। उन्होंने बताया कि भगवान इस दिन करवट लेते हैं। एकादशी का व्रत रखकर भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने का विधान है, इसीलिए वर्धमान ज्वेलर्स के सामने पूरे परिवार ने लड्डू गोपाल की पूजा की और उनका आशीर्वाद लिया। उन्होंने बताया कि 501 मटकियां आज उठाई गई हैं। ये मटकियां पुष्प वाटिका से लेकर हनुमान जोड़ी धाम तक चलेंगी। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि ढोल एकादशी के दिन व्रत रखे बगैर जन्माष्टमी का व्रत पूर्ण नहीं होता। उन्होंने कहा कि एकादशी का व्रत रखकर भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने का विधान है। इस व्रत को करने से सभी तरह की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और रोग और शौक से मुक्ति मिलती है। वहीं इस अवसर पर बाजार में ढोल और नगाड़ों के साथ झांकियां निकाली गई और साथ ही साथ पतराम गेट पर भक्तों को प्रसाद वितरित किया गया। बहुत ही हमारा सौभाग्य है वर्धमान परिवार का कि यहाँ से महंत चरणदास जी के नेतृत्व में आज पालकी यात्रा निकली लड्डू गोपाल जी की, उनका जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। इस उपलक्ष्य में हमने यहाँ पर जितने भी यात्रा में भाग ले रहे थे सबके लिए जलपान की व्यवस्था की और हमने पालकी के लड्डू गोपाल जी के दर्शन किए और उम्मीद करते हैं ऐसे ही महाराज जी के नेतृत्व में धार्मिक आयोजनों का सिलसिला जारी रहेगा, ताकि हमारी धर्म नगरी में भी लोगों को कुछ और सीखना। आज भगवान श्री कृष्ण का जलवा महोत्सव है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जलवा महोत्सव 100 वर्ष से लगातार निरंतर चल रहा है और इसका शताब्दी दिवस है और यहाँ से अभी झांकियाँ होकर जा चुकी हैं और सबको प्रसाद वितरित किया गया है। मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, बस प्रतिभा को पहचान कर मौका देने की जरूरत है।
यह कहना है भिवानी के विधायक घनश्याम सर्राफ का। बुधवार को खेलो इंडिया खेलो प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक लेकर लौटी मुक्केबाज बेटी दीपा शर्मा के सम्मान में डोबी तालाब के निकट मेगा माइंड स्कूल में कार्यक्रम का आयोजन करके विजेता को सम्मानित किया गया। भिवानी के न केवल बेटे बल्कि बेटियां भी विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं में अपनी अलग पहचान रखते हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेडल जीतकर दुनिया को बताते हैं कि अब बेटियां सिर्फ घर की चार दीवारी तक सीमित नहीं है, बल्कि वे भी हौसला रखें तो सफलता की ऊंचाइयों को छू सकती हैं। ऐसा ही एक उदाहरण स्थानीय डोबी तालाब के नजदीक स्थित मेगा माइंड किड्स स्कूल की छात्रा दिया शर्मा ने पेश किया, जिन्होंने हाल ही में रोहतक में आयोजित हुई खेलो इंडिया खेलो प्रतियोगिता की अंडर 14 आयु वर्ग में मुक्केबाजी प्रतियोगिता में भाग लिया और स्वर्ण पदक जीता। पदक विजेता बेटी का बुधवार को स्कूल प्रांगण में पहुंचने पर नव दुर्गा सेवा सहयोग संस्था द्वारा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में बतौर मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री एवं विधायक घनश्याम सर्राफ ने शिरकत की, जिन्होंने पदक विजेता बेटी को सम्मानित कर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। मेरा नाम दिया शर्मा और मैं रोहतक में नेशनल लेवल पे गोल्ड मेडल जीता है मैंने, और मैंने 3 स्टेटों को हरा के फिर नेशनल में पहुंची लास्ट फाइनल में, तो उसमें मैंने गोल्ड मेडल जीता है। और जो लास्ट वाले फाइनल के साथ मेरी बाउट थी उसकी वो यूपी की थी। अंडर 14 की जो हमारी बच्ची थी दिया, वो रोहतक एक चैंपियनशिप हुई, उसमें गोल्ड मेडल लेके आई है। तो ये भिवानी क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी बात है। और मेगा माइंड स्कूल उसके तत्वाधान से बच्ची खेलती है, और इनको भी मैं मैनेजमेंट को, प्रिंसिपल स्टाफ को, सबको हार्दिक धन्यवाद करता हूँ कि बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आप लोग आगे भी लगे रहें। मैं मुख्य अध्यापिका मेगा माइंड किड्स स्कूल की, जो आज हमारी छात्रा दिया शर्मा है, इसने अंडर 14 में नेशनल लेवल पर गोल्ड मेडल हासिल किया है और हमारे माननीय विधायक जी द्वारा इनको सम्मानित किया गया। तो मैं बच्चों से कहना चाहूँगी कि दिया शर्मा से प्रेरणा लेकर वो आगे आएँ और पढ़ाई के साथ साथ खेलों में भी आगे आएँ। वो खेलों से भी हमारा काफ़ी विकास होता है, शारीरिक विकास होता है, और खेलों में आना भी बहुत ज़रूरी होता है। और बच्चों से मैं यही कहना चाहूँगी कि दिया से प्रेरणा लें। बुधवार को वंशिका फाउंडेशन के द्वारा शहीद आजम भगत सिंह के 116वें जन्मदिन की पूर्व संध्या पर सामान्य अस्पताल स्थित ब्लड बैंक में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस बारे में कैंप के आयोजक सुनील चौहान ने बताया कि शतकवीर राजेश डुलेजा के द्वारा शुरू किए गए शिविर में 31 युवाओं ने रक्तदान किया। ये जानकारी देते हुए आयोजक सुनील चौहान व रक्तवीर मनीष वर्मा और रक्तवीर मोइन खान ने बताया कि रक्तदान में युवा रक्तदाताओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। रक्तदान शिविर का शुभारंभ शतकवीर रक्तदाता राजेश डुडेजा ने किया। इस अवसर पर उपस्थित रक्तवीरों को संबोधित करते हुए राजेश डुडेजा ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को वर्ष में कम से कम 3 बार अवश्य रक्तदान करना चाहिए। एक व्यक्ति द्वारा किया गया रक्तदान 3 लोगों की जान बचा सकता है। राजेश डुडेजा ने कहा कि देश में रक्त के अभाव में हर वर्ष लाखों लोगों की जान चली जाती है। जान गंवाने वालों में सड़क हादसों में घायल, गर्भवती महिलाएं व गरीब लोग होते हैं जो समय पर रक्त उपलब्ध नहीं करवा पाते या खरीद नहीं पाते। ऐसे में समय समय पर सामाजिक संस्थाओं द्वारा लगाए जाने वाले रक्तदान शिविर ऐसे जरूरतमंद लोगों के लिए जीवन दान देते हैं। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति को समय समय पर रक्तदान करते रहना चाहिए। शहीद भगत सिंह जी के जन्म दिवस की पूर्व संध्या पर यहाँ सिविल हॉस्पिटल ब्लड बैंक में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। यह रक्तदान शिविर भाई सुनील चौहान, मोइन खान व मनीष वर्मा जी के सौजन्य से किया गया है। युवा रक्तदाता इसमें बढ़ चढ़कर भाग रहे हैं। मैं सभी शहरवासियों से प्रार्थना करूंगा कि इसमें डेंगू चल रहा है। सभी साथियों ने मिलकर बंसीलाल सामान्य अस्पताल में ब्लड बैंक का आयोजन किया गया। यह है शहीद आजम भगत सिंह जी के 116वें जन्म दिवस पर इस ब्लड कैंप का आयोजन किया गया और इसके अंदर जितने भी युवा रक्तवीर हैं, आज सभी के अंदर शहीद भगत सिंह का चेहरा प्रदर्शित हो रहा है। जो युवा साथी ब्लड यहाँ दे रहे हैं। आज की खबरों में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए आपका अपने चैनल भिवानी हलचल।